मम्मा की सहेली का मैसेज आया हुआ था कल रात का कि अलीना जो अपना ये करती है ना, मैनिक्योर पेडिक्योर का मिक्सचर रेडी करती है ना, ये मुझे भी इंग्रेडिएंट्स बता दो। मैंने दिसंबर में कोई शादी है तो मैं सोच रही हूँ उससे पहले हाथ पाँव का रंग साफ हो जाए। तो मैं नहीं बना के देती, मतलब बना देती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज ही गुड मॉर्निंग मुझे मम्मा ने उठाया क्योंकि हमारे घर में अभी आज भी कोई नहीं उठा हुआ था। मतलब कोई भी नहीं उठा था, पता नहीं मम्मा मुझे क्यों उठा देती हैं सुबह सुबह। आमना भी नहीं थी उठी हुई, कुछ कोई भी नहीं था उठा हुआ। मैं बाहर आई तो मैंने मतलब मेरी आंखें भी नहीं थी खुली हुई पूरी, और ना मेरे मतलब कदम भी ना लड़खड़ा रहे थे। मेरे अब्बा जी कहते हैं रोज रोज करना जरूरी है। मैंने कहा जाहिर सी बात है, कहते हैं कुछ चेंज ले आया कर। अब मैं चेंज क्या करूँ? आसमान नीचे ले आऊँ, जमीन ऊपर छोड़ाऊँ, या सामने वालों के घर उखाड़ दूँ? मैंने कहा भाई यही कुछ है, मैं इसमें क्या चेंज करूँ? है अम्मा अब्बा मिस पता नहीं किसकी चाय बनाई थी, मुझे याद नहीं है। ये ना मैंने मिक्सचर बनाया था क्योंकि मम्मा की सहेली का मैसेज आया हुआ था कल रात का कि अलीना जो अपना ये करती है ना, मैनिक्योर पेडिक्योर का मिक्सचर रेडी करती है ना, मुझे भी इंग्रेडिएंट्स बता दो। मैंने दिसंबर में कोई शादी है तो मैं सोच रही हूँ उससे पहले हाथ पाँव का रंग साफ हो जाए। तो मैं नहीं बना के देती, मतलब बना देती हूँ मैं जो खुद के लिए यूज करती हूँ ना कोई भी चीज, मैंने कभी भी नहीं बताया। मेरी अम्मा को भी नहीं पता होना कि इस मिक्सचर में क्या क्या चीजें ऐड है। मैं अपने हसीन बूथे पे कुछ यूज करूँ या मैं हाथ पाँव पे, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ, मैं अपने अब्बे को मैसेज करती हूँ कि ये चीजें चाहिए, तो मैं कहती हूँ अब्बा जी घर आके मुझे सबके सामने नहीं पकड़ाना, बाहर रख देना, मैं बाहर आके पकड़ लूंगी। तो वो भी ऐसे ही करते हैं, वो आते हैं, उन्होंने मुझे इशारा कर देना कि ऐसी ऐसी मैं यहाँ पे जगह पे रखा हूँ, बाद से अपना शॉपर ले आओ। बस मेरी अम्मा को भी नहीं पता कि मैं क्या करती हूँ, क्या लगाती हूँ, क्या नहीं करती। और आयशा भी को भी नहीं मैंने बताया हुआ कि मैं अपने फेस पे क्या लगाती हूँ, या अपने हाथों पाँवों पे, या मैं अपने नेल्स के लिए, बालों के लिए क्या क्या यूज करती हूँ। है अपनी अम्मा के लिए चाय बनाई क्योंकि मेरी अम्मा ने पी ली हुई थी, लेकिन मैंने वीडियो भी तो बनानी थी ना। फिर मैंने कहा अम्मा फिर बना दो, अम्मा कहती बना दो। अब 1 बज गया हुआ था, नाश्ता वाश्ता किसी ने कुछ नहीं था किया हुआ। क्यों? क्योंकि कोई उठा ही नहीं था हुआ। मानू भी सोई हुई थी, मेरी अम्मा सिर्फ उठी हुई थी। मेरी अम्मा ने आमना पे के लिए ये आलू बनाए थे क्योंकि मेरी आपी इससे इसके साथ ना इजीली नाश्ता कर लेती। मेरी आपी को और कोई चीज पसंद नहीं आती। जैसे मुझे चाय पराठा पसंद है, इस तरह मेरी आपी को ये पसंद है। अब जिसके बाद ये टूट गई थी, लेकिन मेरी अम्मा ने कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरी अम्मा चीजें टूटने पे कुछ नहीं कहती। नुकसान बड़े से बड़ा हो जाएगा, मेरी अम्मा ने कुछ नहीं कहना होता। ये मेरी अम्मा की खूबी है। और ये जो बच्चा घूम रहा है ना, मैंने इससे भी चैनल सब्सक्राइब करवा लिया था और इसका भला हो इसने कर दिया था जी। अब मैंने बनाए थे सुबह सुबह उठते सारी ना, ये क्या है, आलू पालक। इसमें सिर्फ आलू ही आलू नजर आ रहे हैं क्योंकि हमारे घर में कुछ हो ना हो आलू कंपलसरी है। जो मर्जी हो जाए, कुछ भी बन रहा है साथ आलू जरूरी है। अब जी मैं पराठे पराठे बना रही थी सबके लिए, तो मेरे साथ हाथ हो गया कि मैं बेलना फेर रही हूँ ना, तो ये इतनी बुरी तरह मेरे फिंगर्स के ऊपर चढ़ गया था। वही मम्मा कहती है फिंगर्स के ऊपर कैसे चढ़ गया था। अभी मेरी अम्मा ने मेरी तरफ से ऐसे मतलब कहते हैं ना साइड चेंज किया, और ये मेरी ऐसे फिंगर्स पे ऐसे जैसे करंट नहीं लगा, लेकिन ठीक हो गई क्योंकि मैंने बाकी रोटियां भी तो बनानी थी ना। लेकिन ठीक हो गया, वो 1 सेकंड के लिए लगा था। फिर चाय शाय बनवाई, और ये कपड़े मेरा मुंह देख रहे हैं कि हमें कहीं बाहर लेके चलो। मुझे समझ नहीं थी आ रही मम्मा आज हम कहाँ जाएं। कल हम आंटी जाने पे घर से भी हो आए, इधर उधर से भी जहाँ हम मर्जी जा सकते थे हो आए। रोज रोज से कोई बंदा कहीं जाता अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन नहीं, हम चले जाते हैं, किसी को अच्छा लगे ना लगे, हमें तो लगना चाहिए ना। 3 बज के थे और अजाने हो रही थी असर की। मैंने नमाज पढ़ी, कपड़े शपड़े चेंज किए, और मैंने अपनी अम्मा को कहा, मेरी अम्मा ने वैसे भी कहीं जाना था, मामा की किसी और सहेली ने मामा को काम कहा था और मम्मा ने वहां जाना था। ऊपर से मैंने टेलर के पास जाना था कपड़े शपड़े देने के लिए। तो अब हमने चीचू को साथ तैयार कर लिया था। पहले मम्मा कहती हैं अलियाना नहीं जाना। मैंने कहा अम्मा जो मर्जी हो जाए, मैंने तो जाना ही जाना है। मतलब मेरी अम्मा कहीं भी जाती है ना, मेरा जाना जरूरी होता है। मेरी अम्मा ने नीचे खड़े हो गए क्योंकि मम्मा के अक्सर सहेलियों के घुटनों में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, जाहिर सी बात है। अल्लाह माफ करे, हर बंदे को कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। तो मेरी मम्मा नीचे ना गिराज में ही ये रख लेती हैं चेयर्स वगैरह इकट्ठे करके ना। वो सारी सहेलियां सूलियां कोई एक आध आंटी आई हो तो वहां बैठ जाती हैं, तो मैं वहां भी जाके बीच में बैठती हूँ। मतलब मैं अपनी अम्मा को अकेला नहीं छोड़ती। मम्मा कहती है मेरी जिंदगी से ना सुकून ना रहने दी। यार ये जो बिल्कुल सामने वाला घर नजर आ रहा है ना, ये बिल्कुल भूतिया घर है। हम छोटे होते इस घर में खेलते थे, मतलब पता है, अल्लाह माफ करे, जो रेंट पे लोग रहते हैं वो आते जाते रहते हैं, तो ये शायद घर ऐसे का ही है। यहाँ अब शायद मालिक मकान मतलब जो है ना खुद वो अब रहने आया, वरना पहले कभी कोई कभी कोई। इस घर में हम लोग बहुत अच्छा टाइम गुजारा हुआ है। और इस घर में भूत भी बहुत थे क्योंकि हम लोगों ने अपनी आंखों से मतलब खुद महसूस की हुई हैं चीजें। अब हम पागल तो नहीं थे ना, क्योंकि जब हम छोटे थे हमें खुद भी नहीं पता था कि ये चीजें होती हैं, लेकिन हमने खुद चीजें फील की हुई हैं। खैर ये अब हम बैठे हुए हैं आंटी गुड़िया के घर। आंटी गुड़िया मेरी अम्मा की सहेली है, लेकिन ये उनका ना पोर्शन है जो इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। इनके घर मेरी अम्मा को कोई काम था, वो इसलिए आई हुई थी। अब ये ना आंटी, इनके घर जो आगे से मेहमान आए थे, आज संडे था, मम्मा संडे के दिन नहीं कहीं जाती क्योंकि वो सबके हस्बैंड्स वगैरह घर होते हैं। तो लेकिन मम्मा को आज जेन में ही नहीं रहा कि संडे है, तो इनके घर ना जो और मजीद गेस्ट आए ना, मैंने उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करवाया।
मम्मा कहती है उनसे पूछ लो उन्होंने करना है कि नहीं करना। मैंने कहा मम्मा क्यों नहीं करना, क्या हो जाएगा, कर देंगे, एक टच ही लगाना है ना। खैर हम आ रहे थे वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो ये मम्मा की एक और सहेली घर से बाहर खड़ी थी, मतलब अपने शायद बच्चों को अल्लाह हाफिज कह रही थी, तो उनसे भी हेलो हाय हो गई। अब वहां से मैं निकली हूँ ना, तो बच्चे गली में खड़े थे। अब मुझे नहीं पता वो कौन से बच्चे थे, क्योंकि वो मैंने फर्स्ट टाइम देखे। जब से हमारे घर गली में ये कोई और मजीद घर बने हैं ना, तब से अजीब अजीब शक्लों के लोग भी आ रहे हैं। यार मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप सलाम सलाम ली, मैंने अपनी मम्मा को बोला ना, मतलब डायरेक्ट मैंने बात नहीं की, मैंने अपनी अम्मा को बोला कैसे पूछें। मेरी अम्मा ने पूछा तो वो जी पता नहीं कौन थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा चैनल सब्सक्राइब कर दें। है तो वो मेरे से थोड़ी बड़ी एज का था, लेकिन कहता है अभी मेरा ना फ़ोन अंदर है, तो आप मुझे लिख दें तो मैं कर दूंगा। मैंने कहा चलो, फिर मैंने उसको लिख दिया। मैं उसको क्या कहती, मुझे ये था, मैंने कहा पाए ना करे, लेकिन नहीं, उसने कर दिया था, क्योंकि उस बच्चे का नाम मूसा था और मुझे नोटिफिकेशन आ गई थी कि उन्होंने कर दिया है। हम मीशा के घर आ गए, क्योंकि इनके घर मामा नीचे उतरी हूँ और मैं मामा के साथ हूँ, हम इनके घर ना आए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मीशा ने जो भी बनाया होता है ना, वो मीशा टेस्ट जरूर करती है ना, तो हमारे घर भेज देती है या हम उनके घर होते हैं, और वो बहुत टेस्टी चीज़ें बनाती है। अब मैं चाय जब पीने लगी थी ना, तो मुझे अलिशबा कहती है, आप ही अगर आपने अब मीशा की तारीफ़ें की ना अपने व्लॉग में फिर देखना। लेकिन यार वो बच्ची है ही मतलब तारीफ़ के काबिल, उसको हर चीज़ आती है बनानी, हर किस्म के राइस, हर किस्म की हांडी, हर किस्म की कढ़ाई, हर चीज़ आती है उसको बनानी। वही होता है ना यार, अलिशबा कहती है आप ही मेरे बारे में भी कुछ बोल देना। लेकिन एक ही बच्चा होता है जिसको इस तरह ना खाने पीने बनाने का या खाने पीने का शौक होता है, तो वो मीशा है। अलिशबा भी बनाती है अच्छा है, अगर बनाए तो। वैसे तो वो इन चीज़ों से दूर ही रहती है लेकिन वो बनाए तो अच्छा बनाती है। अब जी हम आंटी के घर तकरीबन 2 घंटे बैठे थे। अब घर बैठे तो वो तो ठीक था, लेकिन जो घर के बाहर मतलब गेट पे अलाफिज करने वाला टाइम होता है ना, वो 1.5 घंटा पक्का होता है। हम घर आए, मेरी मतलब मैंने कपड़े शपड़े चेंज किए और ये मम्मा नमाज पढ़ रही थी, उसके बाद मैंने करना था, नमाज पढ़नी थी। मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया, क्योंकि फ़ोन की चार्जिंग बिल्कुल एंड थी। अब चाय शाय पीनी थी, खाना शाना नहीं खाना था, क्योंकि आंटी के घर से मैं खा के आई थी। पता है आज से नहीं, लेकिन आज से कुछ टाइम पहले तक ना आंटी के घर रोज जाना होता था, और मुझे अपने घर की चीज़ पसंद नहीं आती थी। मैं कहती थी आंटी आपने जो बनाया ना मैंने वही खाना है। लेकिन अब काफ़ी टाइम से हमारी इस तरह मुलाकात नहीं हुई ना, तो ये दोबारा वो रूटीन नहीं बनी। अब ये आंटी के घर थी, आंटी के घर बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा आंटी ये मतलब मुझे भी देना, तो फिर वो आंटी अच्छी थी। लाइक मतलब हमारा ना थोड़ा फैमिली वाला सीन है, हमारे घर कुछ बना हो वो ले लेते हैं, उनके पास कुछ बना हो तो हम ले लेते हैं। खैर चाय शाय पी, क्योंकि अब लास्ट पीना था और बनवा के रखनी थी, क्योंकि फिर गैस चली जाती है। अब ये ना, ये जो है ना, ये अपने भालू शालू के साथ खेल रही थी, कहती है मेरा बच्चा रो रहा है। मैं इसको कह रही थी अपने बच्चे को सुला देना, बारात हो गई है। मैंने कहा इसको साथ लगाएं, अपने साथ लगाएं फिर सुलाएं। इसको भी कह रही है बिल्कुल आवाज ना आए, बिल्कुल चुप कर जाओ। और ये इसको यहाँ फेंक के चले गए कि अब ये सो जाएगा। ये इसके हाथ पांव ऊपर नीचे करती है, इसके ऊपर एक टॉवल दे दिया कि ये सो रहा है अब, और ये खुद चले गई कि अब ये सो गया। अब जी हो गया, सो गया।